आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई अपने लिए जी रहा है, वहीं एक ऐसे महान संत भी हैं जो दूसरों के जीवन में खुशियों की रोशनी लाने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज में आज भी ऐसे अनगिनत परिवार हैं जो दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्कूल की फीस और किताबों का बोझ उनके सपनों को कुचल देता है। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सिर छुपाने के लिए एक पक्की छत तक नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जिनकी प्रेरणा से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से असहाय और जरूरतमंद परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन सामग्री मुहैया कराई जा रही है। इतना ही नहीं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और फीस भरने में असमर्थ हैं, उनकी फीस, स्कूल ड्रेस, कॉपी किताबें और पढ़ाई की हर जरूरी वस्तु का इंतजाम भी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का मानना है कि यह सिर्फ शिक्षा नहीं, यह समाज के भविष्य की बुनियाद है। और जिनके पास वर्षों से कच्चे और टूटे मकान थे, अब उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से पक्के और सुरक्षित घर मिल रहे हैं। यह सिर्फ ईंटों का घर नहीं, यह सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि पृथ्वी पर फिर से एक बार सतयुग की शुरुआत होने जा रही है, जहां कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा और हर किसी के पास एक सम्मानजनक जीवन होगा। आइए देखते हैं एक और ऐसे ही गरीब परिवार की कहानी, जिनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उम्मीद की एक ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, SN न्यूज चैनल देखने वाले सारे भैया ने नमस्कार। भाई ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज फिर एक गरीब परिवार के पास, जरूरतमंद परिवार के पास यहाँ पहुंचे हैं। जिला जींद, गांव बुआना। तो परिवार की परिस्थिति से भी आपको परिचित करावांगे। जो उस जरूरतमंद परिवार का घर है, एक बारी घर की परिस्थिति से मैं आपको परिचित करा दूं। ये इस परिवार का घर है, जिस पे बाहर से कोई टिप लिपाई नहीं है, कोई प्लस्तर नहीं है। ये इस परिवार का घर है। इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, 2 बच्चे हैं, 2 ये मियाँ बीबी। एक बारी बात करेंगे इस बेबे से। हाँ, राम राम बेबे। राम राम भाई। बेबे कितने सदस्य हो घर पे? जी दो तो लड़के हैं, माँ में मियाँ बीबी हैं। जी अच्छा। जी, और रहता नहीं यहाँ पर, दारू दारू पिया बारे बार रहता है। अच्छा, इनके पापा यहाँ नहीं आते? नहीं जी। क्या काम करे हैं? जी ये दिहाड़ी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं आते घर पे? जी शराबी माण से ऐसे हो गए, बाजिया छोड़ छोड़ के ना अपने हाथे गुजारा कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया उन्हें? उन जी साले साले मान के चलो। 1 साल से यूं शराब पी रहे हैं और बाहर रहे हैं। बारे तो आप क्यों कर घर चलाओ बेबी? जी दिहाड़ी अपना तसला ठाना पड़ा है जी। किसी किसी का गोबर कूड़ा कराया हूँ, किसी का झाड़ू पोछा कराया हूँ। अच्छा, बच्चे की उम्र कितनी होगी बेबी? जी एक की 15 साल की, एक की 13 साल की। अच्छा, तो वन मैंने देखा था हमने, कितने लैट्रिन बाथरूम ना दिखे? नहीं जी, कुछ भी नहीं है। लैट्रिन बाथरूम नहीं है? नहीं जी। अच्छा। ना तो गैस चूल्हा, नहीं लैट्रिन बाथरूम छाते भी टपका है, मसा सो है। अच्छा। जी। हाँ, तो एक बार कैमरा मैन ने कहूँगा भाई ये छत जरूर दिखाओ। ये दीवार पर के देखो, पानी आ रहा है और उस तरफ भी। और ये सिलेंडर भी नहीं बता रहे। सिलेंडर बन कनेक्शन नहीं है या भरवाने की व्यवस्था नहीं है? नहीं जी, सही कौन है मेरे सही पास। कौन? तो वह बात जानेंगे हम। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे भाई। इस मुहिम के तहत के मदद करें इस परिवार की, तो बात करेंगे संत जी के शिष्य थे भी। तो एक बारी बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। जैसे इस बाण ने बताया है कि भाई इनके मकान की छत भी टपक रही है और सिलेंडर की भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। तो या सिलेंडर की व्यवस्था और मकान की जो व्यवस्था है, रिपेयरिंग की है या के करवाएंगे, उसकी कैसे की व्यवस्था रहेगी वह जानेंगे सारी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। हाँ, राम राम भाई। सच्चाई जी। भाई क्या नाम आपका? सोमवीर दास जी। सोमवीर भाई, इस परिवार से हमने बात करी ना, जब ये बेबे बता रही थी कि सबसे पहले तो इनकी छत टपका है, तो उसकी क्या व्यवस्था रहेगी? तो हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार हम गुरुजी से प्रार्थना रखेंगे इनकी, और जैसा आदेश होगा उनका वो तुरंत प्रभाव से कार्य पर लग जाएंगे उनके लिए। और दूसरा या बाण बताओ थे कि सिलेंडर भी नहीं है इनके पास। देखो जी,
पहले जब हम आए हमें इस चीज़ का पता नहीं था, जो इन्होंने लिखवाया वो चीज़ हमें इसको प्रोवाइड करवा गए थे। और अब इसने बताया हमारे को कि इसके पास सिलेंडर भी नहीं है, तो इसकी ये व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार करवाई जाएगी जी। अच्छा, एक और बताओ थी अब बेबे कि लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। हाँ, वो भी सब गुरुजियाँ के समक्ष रखी जाएगी इसकी प्रार्थना, और जैसा आदेश होगा गुरुजियाँ का वो तुरंत प्रभाव से कार्य पर शुरू हो जाएगा जी इसका। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का इस परिवार को आश्वासन है कि भी इस परिवार की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, खाद्य सामग्री तो इन्होंने उपलब्ध करवा दी। या खाद्य सामग्री आज पहली बार लेकर दूसरी बार आई? ये दूसरी बार है। दूसरी बार आ रही है। तो आज ये दूसरी बार ये खाद्य सामग्री इस परिवार को उपलब्ध करवा दी है। और जो भी इसकी जरूरत है परिवार को, भाई या बाण बता रही थी भी छात टपका है, भाई लेटरिन बाथरूम नहीं है और सिलेंडर का कनेक्शन भी नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बता रहे हैं कि ये जो सारी जो जरूरत है ये हम अपने गुरुदेव के समक्ष रखेंगे, वो जैसा भी आदेश देंगे तुरंत प्रभाव से इस बहन की मदद कर दी जाएगी। तो बात करेंगे इस बेबे तक, पूछेंगे भी पहले जो ये खाद्य सामग्री दे के गए थे उससे इनके कितना अक्सारा लग गया, जीवन का संघर्ष कुछ कम होया। तो बेबे यह तो बता दी इनने, बात करी आपने भी सुन ली भाई, ये जो अपनी ज़रूरत थी, छत की ज़रूरत थी, अपन सिलेंडर कनेक्शन नहीं है वो भी बता दिया इनने, और भाई लेटरिन बाथरूम की भी बता दिया। तो ये कहें कि गुरुदेव के सामने हम प्रार्थना करेंगे, उनके आदेश अनुसार हर संभव मदद कराएंगे। तो ये जो पहले खाद्य सामग्री दे गए थे उससे कितना अक्सारा लग गया? जी बतेरा ला गया उसके धन्यवाद। कुछ संघर्ष कम होया बेबे? और जी बतेरा हो गया, भगवान की दात है। न्यू कहा करें, गरीब का कोई नाता, गरीब का भगवान हो है। जी गरीब का कोई ना होता, भगवान होता। आज भगवान आ गया। हाँ जी, भगवान आ गया है, आ गया ना। हाँ जी। तो दर्शकों, बड़ी खुशी हो जब गरीब परिवार का पेट भरा जा है, जब उसके बालक पेट भर के सोए हैं, बड़ी आनंद आवे है सुनती आनी। जब न्यू सुना है ना कि बालक किसी भी दिन आए हैं, बालक भूखे सोए हैं, भी मारा भी कालजा पाट जाए। बात करते करते मारी भी आंखें में पानी आ जा है, भाई इतने भी दुखी हैं इस संसार में। देखो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को यह आदेश दिए, बेटा गरीबों को पता करो, किसी का बच्चा कोई परिवार भूखा ना सो रहा हो। यो सारा संत ने सिखाया और यो संत ने दिखाया। अब देखो बेटा, आप तो भी घने घने दुखी हैं इस संसार में, और उनकी कैसे मदद करनी चाहिए। संत ने समझाया, संत ने बताया कि वो भी अपने भाई बंधु हैं। तो एक बार जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, भाई खाद्य सामग्री जो उपलब्ध करवाई है उसमें के सामान है, और सामान भी हम जहाँ कवरेज करा, हाँ पहले से कुछ ज़्यादा लागे है। तो बात करेंगे वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। हाँ राम राम भाई। अच्छा जी भाई, एक बार खाद्य सामग्री की बता दो कि कुछ उपलब्ध करवाया है इस परिवार को। इस परिवार के लिए जी संत रामपाल जी महाराज की दया से ये 15 किलो आटा इसके लिए पहुंचा है जी, 5 किलो चावल है जी, 1 लीटर तेल है जी, और टाटा का 1 किलो नमक है जी, और 1 किलो चने की दाल है, 1 किलो मूंग की दाल है जी, और जीरा है जी, हल्दी है, मिर्च है जी, और 2 किलो चीनी है जी, और चाय है जी, और सूखा दूध है जी, 1 डब्बा। इसको पी भी सकते हैं और चाय भी बना सकते हैं, और 1 आधी किलो मिक्स अचार है जी, और ये नहाने का साबुन है जी, गोदरेज का नंबर 1 साबुन है जी, और ये कपड़े धोने के लिए साबुन है जी, और ये सरफ है जी, और 5 किलो आलू जी, 5 किलो प्याज, ये संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजे। सोमवीर भाई, तुम भी पूरा संघर्ष कर रहे हो। सब दया परमात्मा की है जी, हम कुछ नहीं कर सकते, जो वो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं जी, हम कुछ नहीं कर सकते अपनी तरफ से। ये उन्हीं की प्रेरणा है और उन्हीं का आशीर्वाद है जो हम ये कर पा रहे हैं। अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता हमारी। हम तो कुछ खुद अपने परिवार चलाने के लिए बहुत संघर्षशील हैं जी, और हम इनकी क्या सहायता कर सकते हैं। ये सब उन्हीं की दया से हम अपना परिवार चला रहे हैं। तो ये वो परमात्मा है जो हमको भी दे रहा है और इनको भी देने के लिए यहाँ हमारे को भेज दिया है जी। ये तो वो परमात्मा है जो अंधे को आंख दे, निर्धन को धन दे,
और कोडी को काया दे, ये सब कुछ दे सकता है परमात्मा। तो ये संत रामपाल जी महाराज की अब इस परिवार के ऊपर भी हाथ हो गया है, अब ये भूखा नहीं रह पाओगा। सोमवीर भाई एक बात बताओ, जो यह खाद्य सामग्री आज आपने दोबारा उपलब्ध करवाई है, यह कितने समय तक जारी रहेगी इस परिवार की? ये संत रामपाल जी महाराज का जो आशीर्वाद है जी, जब तक ये परिवार में कोई परिवार का इसका बच्चा करने का लायक नहीं हो जाता, इतने ये इसकी मदद ऐसी होती रहेगी जी। अच्छा सोमवीर भाई, इसमें चाहे समय सीमा कितना ही भी लाग जाओ? हाँ जी, समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं है, जितना भी समय लगो, लेकिन परिवार की स्थिति इतना नॉर्मल होगी, इतना ये रात सामग्री ऐसे ही आओगी जी। इसके लिए कुछ बढ़कर आओगी, कम होकर नहीं जी। तो दर्शकों, और यही नहीं सर, यहाँ तक ये सामग्री नहीं रुक जाती जी। जैसे अब आगे अब गर्मी है, गर्मियों के लिए कपड़े, भाई आगे सर्दी आओगी तो सर्दी के लिए भी कपड़े दिए जाएंगे जी इस परिवार के लिए। और इस परिवार के लिए जी जो बच्चे हैं, ये बहन है, इसके लिए लाले कपड़े, स्वेटर, जर्सी, टोपे, सब तरह की इनकी जो व्यवस्था की जाएगी जी। तो वह बात मैं पूछूंगा, यह बात इस बाण है भाई, इन्हें किस किस की चीज की जरूरत है। देखो दर्शकों, हमारा भी यो फर्ज बन गया भाई, संत रामपाल जी महाराज ने यह इतनी अच्छी मुहिम चलाई, हमारा भी यो फर्ज बन गया कि परिवार ने इस मुहिम के तहत हर संभव मदद दिलवाने का। भाई हमारा फर्ज है भाई, इन तब जानकारी ले लें इन्हें किस किस चीज की जरूरत है, ताकि ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार इस परिवार की वह मदद कर सकें, वह जरूरत इस परिवार की पूरी कर सकें। तो बाने ये कहा है कि कपड़े वगैरह की व्यवस्था न करनी है, तो आपने कपड़े की जरूरत है? हाँ जी, जरूरत है। तो बेबे आप बता रहे थे बच्चा की ड्रेस, कॉपी किताब, उनकी आवश्यकता है आपने? नहीं जी, देखिए दे गए थे मेरे लाने हैं तो। अच्छा, बच्चा की ड्रेस, कॉपी किताब सारी चीज दे हाँ गए थे? जी, सारी आली। अब आपके अपने कपड़े की जरूरत है हाँ आपने? जी, मेरे की जरूरत है। अच्छा, गर्मी के कपड़े की अभी जरूरत है? हाँ जी, गर्मी के। तो एक बार बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे भाई, सोमवीर भाई, सच्चाई भाई, राम राम भाई। इस बाण ने है ना, या क्या है कि 2 जोड़ी मन गर्मी के कपड़े की जरूरत है? कोई दिक्कत नहीं जी, इसने संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं, हम दिला सकते हैं, इसके लिए जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे हम। अच्छा, ये भगत बता रहा था, सोमवीर भाई बता रहा था कि भी मेरे गुरुदेव भगवान का ये कह रहे हैं भाई, संत रामपाल जी महाराज का ये नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो भाई रोटी की भी व्यवस्था कर दी इस परिवार की, और कपड़े की, बच्चे की कपड़े की व्यवस्था कर दी थी। आज इस बेबे ने बताई है कि भाई मन ने भी अपने 2 जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है, तो उसका भी सोमवीर भाई बतावा है कि भाई हम अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार जल्दी ही इसके 2 जोड़ी कपड़े की व्यवस्था करवा देंगे। तो और मकान की भी सोमवीर ने आश्वासन दिया है भाई, इसकी जो ये प्रार्थना है, हम अपने गुरुदेव आगे प्रार्थना करेंगे, ये वो जैसा भी आदेश देंगे वो हर संभव मदद के लिए सोमवीर भाई और इस परिवार के पास खड़े होंगे। तो भी हम भी संत रामपाल जी महाराज का इस मुहिम के लिए तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, जो इन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई, गरीब परिवार के घर घर जाकर न और इस तरह से मदद की जा रही है, तो गजब है संत रामपाल जी महाराज, और गजब है उनके अभियान। दर्शकों, इस मुहिम से लग है कि संत रामपाल जी महाराज की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी गरीब परिवार के पास कवरेज करते हुए अन्नपूर्णा मुहिम की। राम राम। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।